अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नए व्लॉग में। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी सास मेरी मदर इन लॉ उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। उनकी मग़फ़िरत के लिए। उनका इंतकाल हुआ था 3 दिसंबर को, तो बस हम वो लास्ट वीक हमारा बस उसी में सारा निकल गया। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत आला मुकाम दे, आमीन। इसी वजह से कोई व्लॉग भी नहीं बनाया मैंने। 1 वीक हो चुका है, तो अब सोचा कि चलो बैक टू नॉर्मल लाइफ आया जाए, थोड़ा रूटीन में आया जाए। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए थे, तो थोड़ा उनको इनकरेज करना था और वापस रूटीन पे लाना था, क्योंकि बच्चे भी बहुत अपसेट थे। और ज़ाहिर है आपके घर का एक बड़ा चला जाए तो बिल्कुल अजीब ही हो जाता है, और माँ जैसी चीज़ जो है वो चली जाए तो उसका तो कोई नेमो बदल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये है ट्यूसडे वाले दिन की सुबह। मैंने बना तो लिया था, फिर वही कि अभी पूरा प्रॉपर एडजस्ट नहीं हुए दोबारा से अपने रूटीन में, और बच्चों के पेपर्स भी हैं तो टाइम भी कम मिल रहा है, दिन भी छोटे हैं अभी, तो बस यूँ ही दिन गुजर जाता है। रिकॉर्डिंग हुई भी होती है, बस उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना, उसमें जो है वो टाइम उसका नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि सब पहले बैठ के ये काम कर लिया जाए। तो ये सुबह मैं इनका नाश्ता बना रही थी। इनका नाश्ता बना के ये लोग चले गए थे सॉरी। फ़िश निकाल दी थी दोपहर के नहीं, रात के खाने के लिए। और जो सुबह नाश्ते के बर्तन थे वो सारे धो के रख रही थी। अभी आजकल ये है, जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं इन लोगों के, कि इन लोग की छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो ये लोग आते हैं तो फिर मैं नाश्ता ही दे देती हूँ इन लोगों को। सुबह दोनों बेटियां करके जा रही होती हैं, बेटा करके नहीं जाता, तो जब ये लोग आते हैं तो फिर मैं इन लोग को नाश्ता दे देती हूँ। तो दोपहर का खाना जो है वो सिर्फ या तो कभी मेरा होता है खाने का, या मैं भी साथ में इन लोगों के कर लेती हूँ, तो फिर दोपहर का खाना जो है वो हो जाता है। फिर रात के खाने डायरेक्ट ही होता है तैयारी सारी। तो यहाँ पे इस दिन मैं बना रही थी मसूर की दाल और फ़िश फ्राई। तो दाल को मैं भिगा के रख दूँगी और फ़िश में हम मसाला लगाएंगे। उससे पहले मैं बोनलेस मंगवाती हूँ, बिल्कुल फ़िले इनके बनवा लेती हूँ। और इसको पहले मैंने उसमें रख दिया था सिरके वाले पानी में, उसके बाद पानी निकाल के फिर मसाला लगाएंगे। दाल में मैंने सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के, और इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने फ़िश को धो लिया था सिरके वाले पानी से निकालने के बाद। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, फ़िश मसाला मेरे पास शान का रखा हुआ था, मैंने वो डाला था, और थोड़ा सा चाट मसाला और सोया सॉस। बहुत अच्छा चटपटा सा फ़िश बना था, ये मसाला बड़ा अच्छा लग गया था। मेरे पास ही शान का था, वरना मैं जो हूँ वो जो पंसारी की दुकान होती है ना, या ग्रॉसरी वैसी जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे भी मिलता है खुला मसाला फ़िश वाला, वो भी बहुत मज़े का होता है। वो भी मैं लगाती थी, जब भी मेरे पास वो था नहीं तो मैंने शान का डाला था। यहाँ पे वर्कशीट्स में ज़ीनिया की वो करी थी कि जो मुझे उसको देनी थी करने के लिए, पेपर की तैयारी के लिए। वो था शाम का टाइम था, तो मैंने मूसा के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए, उसको फ़्रेंच फ्राइज़ खाने थे। दाल हमारी हो गई थी, बस मुझे उसमें गोटा लगा के और पानी डाल के रखना था। ज़ीनिया ने खाना था पराठा अंडा, उसके लिए वो बना रही थी। मतलब शाम में चाय के टाइम पे भी ना अलग अलग सबकी फरमाइश होती है, तो वो पूरा कर देती हूँ। ज़ाहिर है बच्चे ने पेट भर जाए बच्चों का, वो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे बस मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दूँगी, और साथ में पराठा अंडा। चाय तो हमारी बनेगी, क्योंकि शाम में चाय के बगैर तो दिमाग जो है वो काम करना शुरू ही नहीं करता, ना सुबह में ना शाम में। 2 दफ़ा की चाय तो मस्ट है। और सर्दियों में तो ये होता है कि रात में भी मैं जो ना वो या तो बना के पी लेती हूँ या बाहर जाके पी लेती हूँ। चाय जो है ना वो एक ज़रा सुकून दे देती है आपको, थोड़ा पूरे दिन का जो स्ट्रेस और जो भी सारी थकन होती है ना, स्ट्रेस तो नहीं, थकन जो होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है, और फिर आप सो ही जाते हैं, तो उससे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे बस फ़्रेंच फ्राइज़ हो गए थे, मेरा पराठा भी पीछे सिक रहा है, और बस चाय हम रख देंगे अब बनने के लिए अपनी। और सबसे पहले मैं इसको फ्राइज़ दे दूँगी, और फिर हम रखेंगे अपनी चाय बनने के लिए। साथ में अंडा भी बना दूँगी ज़ीनिया के लिए।
अंडा पराठा मेरा जितना फेवरेट है ना, ये बच्चों का भी आजकल उतना ही हो गया है, क्योंकि मैं रोज़ ही तकरीबन इन लोग को दे रही हूँ। तो स्कूल से आके मैं पूछती भी हूँ ना, जब ये लोग आ जाते हैं कि मैं खाना दूँ या अंडा पराठा, कहते हैं नहीं अंडा पराठा। तो अंडा पराठा जो है ना वो ऑल टाइम फेवरेट सबका ही हो गया है, और होता भी है। मतलब हम लोगों का देसी नाश्ता जो आप कह लें वो अंडा पराठा है। लाहौर में ये होता है कि हाँ जी, पाए भी होते हैं और निहारी भी होती है, नाश्ते में लस्सी भी होती है। सॉरी। तो वो एक अलग ही तरह का नाश्ता होता है। वो अच्छा तो बहुत होता है मगर बहुत हैवी होता है। मैं पर्सनली, मुझे नहीं इस तरह का नाश्ता वो होता। मुझे या तो बेकरी वाली जो ब्रेड होती है ना, मीठी वाली, जिसको मैं अबू वाली ब्रेड कहती हूँ, अबू वाली डबल रोटी, वो, और आमलेट हो, या उसके साथ आपके पास फ्रेश मिल्क की जो मलाई होती है ना वो, आमलेट, पराठा, ये सारा जो है ना नाश्ता, ये अच्छा होता है, मतलब मज़े का लगता है आपको हाँ खाने में। तो यहाँ पे बस हमारी चाय भी पक रही है। दाल में मैं बस थोड़ा सा इसमें गोटा लगा के और दाल पकाने रख दूँगी, थोड़ा दम आ जाए उसमें, फिर बस अब हम चाय अपनी निकालेंगे। मैंने लिए थे नमक पारे साथ में चाय के, और बच्चों ने, एक बच्चे ने अंडा पराठा खाया था, एक के लिए मैंने चीनी का पराठा बनाया था, एक ने ब्रेड और बटर खाया था। तो ये सारा शाम के चाय के साथ हमारा वो होता है। खाना हमारा बन गया था, मैं बीच में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पढ़ाना भी था जीनिया को और बाकी बच्चों को भी देखना था। तो वो बीच का रह गया कि दाल को क्या किया मैंने, चावल उबाले। दाल में सिंपल मैंने सिर्फ प्याज का तड़का लगाया था और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई करने रख रही हूँ। ये मैंने ऐसे ही रख दिया था, मुझे ना कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करनी चाहिए थी। ऑल्दो ये नॉन स्टिक पैन है मगर फिर भी थोड़ा सा चिपक रही थी फ़िश। तो फिर जो मैंने नेक्स्ट बैच डाला था उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लगा के फ्राई किया था, तो ये सही हो गई थी, चिपकी नहीं थी इससे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सारे फ़िश फिले फ्राई कर लूँगी और उसके बाद हम खाना अपना सर्व करेंगे, दाल चावल और फ़िश। और उसके बाद मुझे फिर जाना था, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, ख़त्म हो गई थी, हम वो लेने निकले थे। और बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। एक ये रैंडम जो दिन था मेरा, मैंने वो रिकॉर्ड किया था, ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता से नए नए व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।